अकेले बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, विकल्प है यहाँ पर और सब जानते हैं, लेकिन अब क्या करें? मुख्यमंत्री जी भी अपना वोट डाल रही है और मुस्कुरा रही है, लोकतंत्र का उपहास है जी। और ये जो परिवार की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की, दिनेश जी, बीजेपी के लोग, तो इनका तो संघ परिवार है और सब जानते हैं और विचारधारा का भी हमारा संघर्ष है। तो विचारधारा के आधार पर साइकिल सबको टेक ओवर कर लेगी। विध्वंस किया है। देखिए, आप बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात कर रहे हैं निकली हुई है और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए जिसको जिम्मेदार ठहराया था माननीय कल्याण सिंह जी को, उनको आपने पार्टी में ले लिया था। समाजवादी पार्टी के साथ जब आपने उनको पार्टी में ले लिया तो बाबरी मस्जिद कहाँ रहेगी आपकी? कि उत्तर प्रदेश में किसी से आप जब साथ लें वो शुद्ध हो जाए, जब साथ न लें तो वो शुद्ध नहीं है। समाजवादी पार्टी के आसपास कोई पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरे तौर पर बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सब पार्टी कह रही है कि मैं हूं नंबर 1। 3 चरण अभी भी बाकी है। बासिंद्र जी, के विक्रम राव जी, आप सुन रहे हैं, ये महज एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी तरीके से आनी बाकी है। 6 मार्च का सबको इंतजार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण प्रायोजक हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले। Don, hands up! What the hell's he doing? It's not him. Let's go. डॉन है तो डॉन है। कीप इट ऑन। अरे भैया, हमें तो ऐसा लगता है कि सब कारोबार छोड़ छाड़ के बाहर जाए का पड़ी। इन बच्चन का सोच के हमार कदम ना उठी। सुना है कि राहुल गांधी ने कर्ज अदायगी का ऐलान करी है। भैया, अब लगता है कि हमार फिर से कारोबार चल पड़ी। बुनकरों के कर्जा माफी की पहल कांग्रेस ने ही की। साथ ही अब उन्हें 2 लाख रुपए तक के लोन पर सालाना ब्याज में 3% की छूट मिलेगी और अच्छा धागा भी। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है? सोचिए जरा। जो खाए गुनगाए जानने वाले जाने, ये तो होना ही था। अशोक मसाला। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश करा रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। हमें भीख नहीं सम्मान चाहिए, हमें भत्ता नहीं नौकरी चाहिए। इसलिए सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में लाखों नई नौकरियां दिलाकर बीएसपी ने की सर्व समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सरकारी पदों को अभियान चलाकर योग्य व्यक्तियों से भरा गया। सरकारी क्षेत्र में 1,09,000 सफाई कर्मियों की भर्ती। पुलिस विभाग में 2 लाख नई नौकरियां, 1,61,000 प्राथमिक शिक्षकों व 5,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती। ये सब बीएसपी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर हो रहा है। अपना अमूल्य वोट चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी को दें और उसे पुनः विजयी बनाएं। चश्मा कहाँ है? कहाँ रखा था मैंने? अब बस तो कोई फिक्र नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, जब अपनों का साथ हो तो फिक्र क्यों? आप ही से मिली सीखों को अपनाकर हम बनाते हैं हमारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ताकि आप जिए बेफिक्र। SMS कीजिए लाइफ 56070 पर या लॉग ऑन कीजिए bajajalianz.com पर। बजाज आलियांज, जियो बेफिक्र। पहले जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आवा रहे हैं तो ऐसा मालूम पड़े कि ये कंप्यूटर सारी नौकरी खाई जाए और देश का तबाह कर डाले। लेकिन हमार बेटवा कंप्यूटर सीख के अच्छी नौकरी करे और देश दुनिया में नाम करे। 25 साल पहले रखी गई कंप्यूटरीकरण की नींव का नतीजा आज सबके सामने है। कांग्रेस ही क्यों सोच पाई इतने दूर की? प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है? सोचिए जरा। मेरी
और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। यूपी का हाल कहे यूपी वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला। यूपी का हाल कहे यूपी वाला। देश में जब था सूरज अटल का और राजनाथ थे नाथ यूपी के। चैन था देश में शांति थी यूपी में, खुशहाली तरक्की साथ यूपी के। लेकिन समय ने क्या खेल रचाया, सूरज गया गुंडा राज आया। गुंडों ने यूपी का क्या हाल कर डाला, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूटा। जबरन उगाही से कोई न छूटा, न उगाही न गुंडाई न महंगाई न भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार, भाजपा को चुने। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सुना है 9 महीने में एक ही औरत को 3 बार गर्भवती दिखाया। फिर मुआवजा हड़प ले हुई है, बड़े अंधेर कर दे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना? ये कहां से पता चला? सरकार ने हमें पूछने का हक दिया है, अब हम किसी से भी जवाब मांग सकते हैं। RTI यानी सूचना के अधिकार से आम आदमी को भ्रष्टाचार से लड़ने का अधिकार कांग्रेस ने दिया। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। Savsol for extreme performance from Savita, India's leader in 40 oils. ऐसे ही एक झटके में इंदिरा गांधी ने हम गरीबों के लिए बैंकों का दरवाजा खोला था। पहले कर्जा में हम सबकी जान फंसी रहती थी। आज जो बेधड़क बैंकों में हम घुस जाते हैं ना, ये सब उन्हीं का देन है। राष्ट्रीयकरण करके बैंकों के दरवाजे आम आदमी के लिए कांग्रेस नहीं खोले। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। अद्भुत रस। क्या कष्ट है? पेट में कष्ट है, पाचन शक्ति खराब है। तुम्हें इसकी जरूरत है। झंडू पंचारिस्ट 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना झंडू पंचारिस्ट बढ़ाए आपकी पाचन शक्ति। झंडू पंचारिस्ट पेट के कष्ट को कर दे नष्ट। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम, छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। चश्मा कहाँ है? कहाँ रखा था मैंने? अब बस तो कोई फिक्र नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, जब अपनों का साथ हो तो फिक्र क्यों? आप ही से मिली सीखों को अपनाकर हम बनाते हैं हमारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ताकि आप जिए बेफिक्र। SMS कीजिए लाइव 56070 पर या लॉग ऑन कीजिए bajajalianz.com पर। बजाज एलियांज, जियो बेफिक्र। बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। इको फ्रेंडली माइक्रोटेक E-Square इतनी बिजली बचाए कि 5 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक E-Square, सेव एनर्जी, सेव मनी। अब कोई और क्यों? महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश करा रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। एक्शन कैसा लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, गेट रेडी टू बी फ्लोर। खाद ब्लैक में मिल रही है, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हम अपने खून पसीने से सींचकर फसल उगा भी लें तो क्या मिलता है? भाजपा करेगी हम किसानों की समस्याओं का समाधान, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में हम किसानों को 1% की दर पर कर्ज मिलता है। न उगाही न गुंडाई न महंगाई न भ्रष्टाचार। भाजपा वापस लाएगी किसानों की मुस्कान, भाजपा को चुने। इन्हें डिस्कवर 125 चाहिए थी, पर मैंने कहा अब शादी वादी हो गई है, ज्यादा पिकअप दिखा के किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। इसी चलता है तो बस चलता ही है, डिस्कवर नहीं है। DTSI पावर्ड बजाज डिस्कवर 125, ये चलता नहीं दौड़ता है।
अरे भैया हमें तो ऐसा लगता है कि सब कारोबार छोड़ छाड़ के बाहर जाए का पड़ी। इन बच्चन का सोच के हमार कदम ना उठी। सुना है कि राहुल गांधी ने कर्ज अदायगी का ऐलान करी है। भैया अब लगता है कि हमार फिर से कारोबार चल पड़ी। बुनकरों के कर्जा माफी की पहल कांग्रेस ने ही की। साथ ही अब उन्हें 2 लाख रुपए तक के लोन पर सालाना ब्याज में 3% की छूट मिलेगी और अच्छा धागा भी। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है। सोचिए जरा। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारे। कानपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इससे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। पहले जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आवा रहे हैं तो ऐसा मालूम पड़े कि ये कंप्यूटर सारी नौकरी खाई जाए और देश का तबाह कर डाले। लेकिन हमार बेटवा कंप्यूटर सीख के अच्छी नौकरी करे और देश दुनिया में नाम करे। 25 साल पहले रखी गई कंप्यूटरीकरण की नींव का नतीजा आज सबके सामने है। कांग्रेस ही क्यों सोच पाई इतने दूर की। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है। सोचिए जरा। फूलों की खुशबू और नारियल के खास गुण लिए पेश है नया वीनस मॉइस्चराइजिंग कोकोनट सोप, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। दिल इंतजार करता। 20 पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम, छत के पंखे पर बटन दबाएं, 20 पार्टी को कामयाब बनाएं। ऐसे ही एक झटके में इंदिरा गांधी ने हम गरीबों के लिए बैंकों का दरवाजा खोला था। पहले कर्जमा हम सबकी जान फंसी रहती थी। आज जो बेधड़क बैंकों में हम घुस जाते हैं ना, ये सब उन्हीं का देन है। राष्ट्रीयकरण करके बैंकों के दरवाजे आम आदमी के लिए कांग्रेस नहीं खोले। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है। सोचिए जरा। जनता चाहती है नैतिक सरकार जो जनता की सेवा करे और हो ईमानदार। नैतिक पार्टी जिसने विधानसभा के लिए ऐसे कर्मठ लोगों को प्रत्याशी बनाया है जो ईमानदार और सच्चे अर्थों में जनसेवक है। नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों को जिताइए और पाइए ऐसी सरकार जिसमें न हो भ्रष्टाचार। जय जनता। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के दिनेश शर्मा साहब बने हुए, इसके अलावा के विक्रम राव लखनऊ से जुड़े हैं। दिनेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीत के लिए कास्ट पॉलिटिक्स का मुद्दा जरूरी है या फिर विकास का मुद्दा जरूरी है? कमल लखनऊ की सत्ता की चाबी कमल के पेटल्स में कैसे गिर सकती है, अगर वो विकास की बात करें कि कास्ट पॉलिटिक्स और धर्म की राजनीति की बात करें? देखिए, दुर्भाग्य रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार का कि वहां पर धर्म के आधार पे भी और जाति के आधार पे भी काफी समय से जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने राजनीति की। उसमें जो केंद्र के राष्ट्रीय दल था उसमें भी सहभागी बना। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत अलग रही, लेकिन ये जो बिहार का जो चुनाव परिणाम आए उन्होंने बड़ी एक अलग दिशा दी कि विकास के नाम पर अब चुनाव जीता जा सकता है, अब जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है वो निश्चित रूप में विकास के नाम पर हो रहा था। के द्वारा 4.5% का अल्पसंख्यकों को पिछड़ों के में से आरक्षण देने की बात, फिर समाजवादी पार्टी द्वारा 18%, फिर बहुजन समाज पार्टी वाला उनके द्वारा उनकी संख्या के आधार पर देने की घोषणा, इन्होंने जरूर सांप्रदायिक तनाव को फैलाने की इस चुनाव में भी कोशिश की। लेकिन मेरा ये मानना है कि विकास मुद्दा है यूपी में, और विकास और सुशासन
और भ्रष्टाचार बिल्कुल, विकास और सुशासन ये मुख्य मुद्दा है और इसी के आधार पर जो पार्टी सुशासन की बात करेगी, जो विकास की बात करेगी, लखनऊ की लड़ाई सिंहासन का सेमीफाइनल वो ही जीतेगा। आप हमारे साथ बने रहे। विक्रम राव साहब, आपसे भी बात करेंगे, आपसे तमाम प्रतिक्रिया लेनी अभी बाकी है, आपके पॉलिटिकल एनालिसिस अभी बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और अपडेट्स, कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस के साथ। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम, छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। झंडू पंचारिष्ट, ये पाचन शक्ति बढ़ाता है। हर पेट की समस्या का हल है झंडू पंचारिष्ट। झंडू पंचारिष्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार, छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। देखिए सबसे भरोसेमंद खबरें अपने पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। अब डिजिटल क्वालिटी और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ, क्योंकि जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश उपलब्ध है डिश टीवी पर। तो डिजिटल क्वालिटी के लिए अपना ऑपरेटर चुनिए समझदारी से। ऐसे ही एक झटके में इंदिरा गांधी ने हम गरीबों के लिए बैंकों का दरवाजा खोला था। पहले कर्जा में हम सबकी जान फंसी रहती थी। आज जो बेधड़क बैंकों में हम घुस जाते हैं ना, ये सब उन्हीं का देन है। राष्ट्रीयकरण करके बैंकों के दरवाजे आम आदमी के लिए कांग्रेस नहीं खोले। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है। सोचिए जरा। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। दिन रात हड्डी तोड़ते रहे, पसीना बहाते रहे, लेकिन ये नहीं मालूम कि शाम को बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी कि नहीं। हमारे पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है। हम सब सुने ही बिना कोनो कार्ड के 35 किलो अनाज हम सब गरीबन का मिले। अब जो रहा तो रहा, अब हमारे बच्चे भूखा पेट न सही है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून लाकर कांग्रेस गरीबों को न केवल 7 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, बल्कि चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और ज्वार बाजरा 1 रुपए किलो के हिसाब से मुहैया कराएगी। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है। सोचिए जरा। देखिए सबसे भरोसेमंद खबरें अपने पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। अब डिजिटल क्वालिटी और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ, क्योंकि जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश उपलब्ध है डिश टीवी पर। तो डिजिटल क्वालिटी के लिए अपना ऑपरेटर चुनिए समझदारी से। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम, छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। प्लांट्स के प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट्स व बाम, दर्द भगाए चुटकी में। यूपी में चौथे चरण के लिए रिकॉर्ड मतदान, 56.20% वोट। ईवीएम में बंद हुए 967 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे दौर के प्रचार के लिए धुआंधार रैलियां। अलीगढ़ में सोनिया के सभा, बीएसपी, एसपी, बीजेपी नेताओं ने भी भरी हुंकार। देहरादून में स्पोर्ट्स कॉलेज के पास हादसा, आर्मी रेंज से लाए हैंड ग्रेनेड के फटने से 8 छात्र घायल। कॉलेज प्रशासन ने कहा सेना जिम्मेदार। भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में कार्रवाई, इटली के 2 गार्ड गिरफ्तार। इटली पहुंची टीम, विदेशी मंत्री बोले कानून करेगा अपना काम। और ब्रिस्बेन में हारी टीम इंडिया, नहीं चले बल्लेबाज। फाइनल की राह मुश्किल, स्लो ओवर रेट की वजह से धोनी पर 1 मैच का लगा बैन।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा संग्राम। मैं हूं अजीत। नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो चौथे चरण की 56 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। 57.2 ये वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है। 5 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो रायबरेली में 59% मतदान हुआ है, चित्रकूट में 60%, बांदा में 62% और 5 बजे तक कन्नौज में 57% मतदान हुआ है। वहीं हरदोई में 60% मतदान की खबरें सामने आ रही है। जहां सीएसएम नगर 57.05%, फतेहपुर में 58% मतदान हुआ है। आप देख रहे हैं फर्रुखाबाद में 60%, उन्नाव में 59% और फतेहपुर में 59% मतदान दर्ज किया गया है। तो यूपी में आज 11 जिलों की कुल 56 सीटों के लिए कुल 57.2% मतदान हुआ है। धीमी शुरुआत के बाद दोपहर तक वोटिंग की रफ्तार तेज हुई, जो शाम तक ढलने तक जारी रही। हर उम्र के मतदाताओं में इस बार पहले के मुकाबले मतदान का जोश ज्यादा दिखा। खासतौर पर लखनऊ में कई दिग्गजों ने मतदान में हिस्सा लेकर मतदाताओं के जोश को दोगुना किया। चौथे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। तमाम आम और खास उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में 62% रिकॉर्ड मतदान, दूसरे चरण में 59% मतदान, तीसरे चरण में हुए 57.25% वोटिंग ने तस्वीर साफ कर दी थी। पहले के चुनावों के मुकाबले यूपी का मतदाता इस बार बेहद जागरूक है। चौथे चरण के 11 जिलों की कुल 56 सीटों पर कुल 57.20% मतदान हुआ। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। 2012 के लिए 57.20। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। शुरुआती दौर में ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की भीड़ ज्यादा नजर आई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें दिखने लगी। शाम तक मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जमकर हिस्सा लिया। सुबह से लेकर शाम तक के मतदान पर नजर डालें तो 11 जिलों की 56 सीटों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान का वक्त निर्धारित था, जबकि जो मतदाता 5 बजे तक कतारों में लग गए थे उन्हें 5 बजे के बाद भी मतदान करने का मौका दिया गया। सभी 11 जिलों की 56 विधानसभा सीटों के मतदान के हिसाब किताब पर गौर करें तो सुबह 9 बजे तक 11 जिलों की सभी 56 सीटों पर कुल मतदान 8.66% रहा। 11 बजे तक सभी 56 सीटों पर 21.95% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक सभी 56 सीटों पर 35.9% मतदान हुआ, तो दोपहर 3 बजे तक 56 सीटों पर 47.96% मतदान हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद सभी 56 सीटों पर मतदान का आंकड़ा 57.20% पर पहुंच गया। चौथे चरण के मतदान को अगर पिछली बार यानी 2007 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत की कसौटी पर कसें तो तस्वीर साफ करती है कि मौजूदा दौर में मतदाता पहले से ज्यादा सजग है। चौथे चरण में जिन 11 जिलों में मतदान हुआ उनमें साल 2007 के विधानसभा चुनाव के जिलावार आंकड़े बताते हैं कि बांदा में 40.37% वोट पड़े, चित्रकूट में 41.89% वोट पड़े, जबकि फर्रुखाबाद में 44.50% वोट पड़े, फतेहपुर में 48.9% वोट पड़े, हरदोई में 46.24%, कन्नौज में 47%, राजधानी लखनऊ में 35.85%, प्रतापगढ़ में 41.79%, रायबरेली में 48.29%, उन्नाव में 47.23% वोट पड़े। जबकि कुल आंकड़े बताते हैं कि 2007 में कुल मतदान 44.30% रहा था। जाहिर है इस बार के चुनाव में 56 सीटों पर तकरीबन 2 दर्जन नामी चेहरों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब मतदान के लिए उत्साहित जन के मन ने किसे चुना है, ये 6 मार्च को ईवीएम से बाहर आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। हमारे साथ लाइव मौजूद है 2 खास मेहमान। दिनेश शर्मा साहब बीजेपी के नेता और इसके अलावा के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्रम राव जी, अगर हम चौथे चरण की बात करें तो काफी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कोई
पार्टी में अच्छी पोजीशन रखते हैं। मेरा सवाल अगर बुंदेलखंड और रायबरेली को जोड़ें तो रायबरेली में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल की साख की लड़ाई है। बुंदेलखंड की बात करें तो चित्रकूट और बांदा में सीधे सीधे बाबू सिंह कुशवाहा फैक्टर जो बीजेपी को पीछे से सपोर्ट कर रहा है वो सामने आ जाता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कहते हैं कि मैं नंबर 2 नेता हूं, खुलेआम कहते हैं कि बीएसपी में नंबर 2 पोजीशन रखता हूं। इनकी और सतीश चंद्र मिश्र की भी साख की लड़ाई है। राहुल गांधी ने केंद्र की तरफ से जो पैकेज मुहैया कराया गया बुंदेलखंड के लिए, उस पर आप जनता को भी जवाब देना और जवाब दे भी दिया होगा। इस प्रतिष्ठा को आप उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को दोनों को कैसे जोड़कर देखते हैं? क्या ये प्रतिष्ठा जो दांव पर है वो उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसे उत्तम प्रदेश बनाएगी? अब ये तो परिणाम पे निर्भर करेगा निहारिका, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि बुंदेलखंड में इतने बड़े पैमाने पे वोटिंग हो, वो भी पिछड़ा इलाका, माइग्रेंट लोग वहाँ के चले जाते हैं नौकरी करने, फिर भी 50% क्रॉस कर जाए वहाँ, इसके दो कारण स्पष्ट हैं। एक तो ये जो पैकेज की बात की थी कांग्रेस पार्टी के महामंत्री ने, युवा महामंत्री ने, उसका असर पड़ा है। और बाबू सिंह कुशवाहा का फैक्टर जो आपने कहा, मेरे ख्याल से ये बड़ा अचरज भरा फैक्टर रहा। ये लोगों ने सोचा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में बाबू सिंह कुशवाहा बोझ बन जाएंगे। गोरखपुर के योगी राज ने कहा भी था कि बाबू सिंह कुशवाहा को नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लिए अभियान किया बाबू सिंह कुशवाहा ने, और जो रपट मिल रही थी हम लोगों को जिलों से, बहुत बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी मायावती का किया है बाबू सिंह कुशवाहा ने, और भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। तो निहारिका इस हिसाब से लगता है कि बाबू सिंह कुशवाहा का फैक्टर विश्लेषण करना होगा लोगों को कि कितना असरदार होगा ये। निहारिका जी, राव साहब बने रहे हमारे साथ। दिनेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। दिनेश जी, बीजेपी के साथ क्या युवा नेता का सवाल जुड़ा हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रोजेक्ट हुए हैं पार्टी में, और पार्टी में जो उनका कद है, जनता के बीच जो छवि है, और जिस तरह से वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, उस तरह का कोई युवा नेता बीजेपी में नहीं दिखता है अभी। क्या इसका किसी तरह का नुकसान भी पार्टी को इस मतदान में, इस चुनाव में हो सकता है? देखिए, बीजेपी में जितने भी नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो चाहे आप उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, उमा जी भी 50 के आसपास के हैं, विनय कटियार जी भी 50 के रेंज में ही हैं। और अगर आप बहुत से और लगेंगे तो सेकंड जो सीमा है हम लोगों की, सेकंड जो द्वितीय नेतृत्व है, उसकी भी वो युवा नेतृत्व ही है। और केंद्र में भी अगर आप देखें तो भारी मात्रा में युवा नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय संगठन है उसमें भी मौजूद है। और जो इस समय जो केंद्रीय राजनीति में हावी है वो भी युवा नेतृत्व ही है। ये सारी समस्या केवल ये कांग्रेस पार्टी में और दूसरे दलों में, समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि उसमें जो नेतृत्व था वो केवल एक ही का नेतृत्व है, इसलिए दूसरे नेतृत्व दिखते नहीं है। हमारे वहां कई नेतृत्व हो जाते हैं, इसलिए उन नेतृत्व में छांटना कि कौन एक युवा है कि कई युवा हैं, ये देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हमारा शायद यही अंतर है कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। जी बने रहे हमारे साथ। दोनों दलों में जुड़ गई हैं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी और साथ ही शत्रुघ्न प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। रीता जी, आपके पास आएंगे। अभी जो पूरा सिनेरियो है, आज चौथे चरण का मतदान पूरा हुआ है, कांग्रेस की स्थिति राज्य में आप क्या देखती हैं? देखिए, चौथा जो चरण है ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें वो चिले खुल रहे हैं जहां हम लोगों की अच्छी पैठ है। और इसके बाद 5वां, 6वां, 7वां तीनों जो फेजेस होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन राहुल जी ने लीड किया, जिसके फलस्वरूप अब जो लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल आ रहा है, अजीत सिंह जी आ चुके हैं, हमारे साथ रशीद मसूद हैं, तो हमारा गठबंधन बहुत स्ट्रांग है। बुंदेलखंड में जो हम लोगों ने पैकेज दिया, जो राहुल जी दिलचस्पी ले रहे हैं,
तो अब जो खुलेगा जी वो कांग्रेस के ही पक्ष का होगा और सारी पार्टियां हमसे लड़ती हुई नजर जी। रीता जी, लेकिन क्या कारण है कि रायबरेली जो इतना प्रतिष्ठित है, सोनिया गांधी का इलाका है, बगल में अमेठी का इलाका जो छत्रपति शाहू जी नगर में भी 2 सीटें थी आज, मतलब राहुल जी का इलाका, आखिर यहाँ पार्टी को इतना जोर क्यों लगाना पड़ा कि यहाँ पर राहुल भी रहे, प्रियंका भी रही, कहें राहुल के बहनोई भी रहे, रॉबर्ट वाड्रा, भांजा भांजी भी वहां पर आए, उनके बहुत जोर लगाना पड़ा पार्टी को। इसके पीछे क्या कारण रहा? जो गढ़ है वहीं पर कोई नई बात नहीं हुई। जब इंदिरा जी लड़ती थी तो राजीव जी, सोनिया जी और प्रियंका जी और सब वहां जाया करते थे, और इसके बाद भी लगातार प्रियंका जी वहां की कमान संभालती हैं। इस बार उनके बच्चे बड़े हैं, वो उनको थोड़ा सा जायजा लेने के लिए, फेमिलराइज करने के लिए लेकर गई। फिर आपको ये भी मालूम होना